चिंगूर नदी के तट पर एक जल पिशाचिनी रहा करती थी। वह नदी के रास्ते से जाने वाले राहगीरों को अपना शिकार बनाने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया करती थी और फिर शिकार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाया करती थी। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे, आजा तू नहीं तो ये चल चल चल। क्या करूं? अरे वाह, कितना मधुर गीत की आवाज आ रही है। पर इस घने जंगल में इस समय कौन इतना मीठा गाना गा रहा है? चलो चलकर देखता हूँ। तुम कौन हो सुंदरी, और रात के समय इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मेरा नाम कस्तूरी है और मैं यही नदी के तट पर ही रहती हूँ। चलो वो सब छोड़ो, क्या तुम इस नदी के स्वच्छ और शीतल जल में मेरे साथ स्नान करना चाहोगे? क्या स्नान, वो भी तुम्हारे साथ? हाँ हाँ सुंदरी, क्यों नहीं, चलो चलकर इस नदी में स्नान करते हैं। इस तरह से वो पिशाचिनी रमेश को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर नदी में ले जाती है। अरे वाह कस्तूरी, इतना सुहाना मौसम और साथ में तुम, आज तो सच में मजा ही आ गया। सच में, चलो ना नदी की और गहराइयों में चलते हैं। अरे अब बस करो कस्तूरी, अब और नहीं, मुझे अब डर लग रहा है। अरे ये तुम मुझे कहाँ ले आई कस्तूरी? नदी के तल पर पहुंचते ही वो पिशाचिनी अपने असली रूप में आ जाती है। बहुत दिनों से इंसानों का खून नहीं पिया, आज मैं तेरा ताजा ताजा खून पीऊंगी। जैसे ही शालू को पता चला कि रमेश अब नहीं रहा, वह खूब बिलक बिलक के रो रही थी। पर मन ही मन वह यह भी सोच रही थी कि आखिर उस जल पिशाचिनी से बदला कैसे लिया जाए। पिशाचिनी से बदला लेने के उपाय को जानने के लिए शालू कई प्राचीन तंत्र शास्त्र की पुस्तकों का अध्ययन करती है। आखिरकार उसे सिद्ध गंगा जल का एक प्राचीन उपाय मिल ही जाता है। अगले दिन सुबह होते ही शालू वह सिद्ध गंगा जल को लेकर चिंगूर नदी की ओर निकल पड़ती है। चिंगूर नदी के तट पर पहुंचने के पश्चात शालू उस सिद्ध गंगा जल को नदी के जल में डाल देती है। सिद्ध गंगा जल के प्रभाव से पिशाचिनी व्याकुल हो जाती है और उसके प्राण पखेरु आखिर निकल ही जाते हैं।